हाँ भाई, तो मैं आ गया। Okay, so let's share the screen with you. स्क्रीन आ गई सामने? Can you see the screen? Yeah. Okay, good. अच्छा, तो हम उस दिन वर्ड पे लिख रहे थे ना? वर्ड। हम्म। तो हमने उस दिन की क्लास में डेटा कम्युनिकेशन को डिफाइन कर दिया था। हमने कहा था कि भाई दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को डेटा भेजें, तो इस प्रोसेस का नाम डेटा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है ना? डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस का नाम होता है और डेटा ट्रांसमिशन उस एक्शन को बोलते हैं कि भाई डेटा का एक मशीन से निकलकर दूसरी मशीन तक पहुंचना। ठीक है ना? अच्छा जी, हमने इनपुट वगैरह, फिर हमने कंप्यूटर नेटवर्क की भी डेफिनेशन मुकम्मल समझ ली थी। फिर हम आ गए थे बुक की तरफ कि बुक में हमें क्या क्या समझा रहे थे ये। ओके। हमने डेटा की डेफिनेशन समझ ली थी कि भाई डेटा यूजुअली हम किसे कहते हैं? डेटा उस चीज को कहते हैं जो कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइसेस के जरिए। जरा मुझे बताएं, आप में से कोई कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइसेस? हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? हम्म। तो इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। कीबोर्ड माउस वगैरह। हाँ, वेरी गुड। कौन था ये? कशफ। कीबोर्ड माउस वगैरह। कीबोर्ड माउस स्कैनर, ये हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस। ओके, तो जो भी चीजें हम इनके जरिए एंटर करते हैं उनको डेटा कहा जाता है। अब ये चीजें टेक्स्ट भी हो सकती हैं। टेक्स्ट मतलब टाइप हुई हुई चीजें, ABCD वाली, जैसे कि ये बुक आपकी टेक्स्ट है। नंबर्स नंबर्स भी हो सकते हैं वो। ये तो कीबोर्ड से जाते हैं, टेक्स्ट और नंबर्स कीबोर्ड से जाते हैं। सिंबल्स भी कीबोर्ड से ही इनपुट होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क वगैरह। फिर इमेजेस, इमेजेस कौन सी इनपुट डिवाइस से हम इनपुट कर सकते हैं? हम्म। इमेजेस इनपुट करने के लिए हम कौन सी इनपुट डिवाइस यूज करते हैं? जल्दी बताइए भाई, इतना कोई मुश्किल सवाल थोड़ी है ये। है पार्टिसिपेंट्स 5, कौन भाग गया? क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कंप्यूटर के अंदर इमेजेस डालने के लिए, पिक्चर्स डालने के लिए हम कौन सी इनपुट डिवाइस यूज करते हैं? हम्म। मेमोरी कार्ड, डाटा केबल। लेकिन डेटा केबल और मेमोरी कार्ड ये इनपुट डिवाइस तो नहीं है बेटा। डेटा केबल तो केबल है। इस तरह तो कीबोर्ड में भी केबल होती है ना, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हम कि केबल के जरिए कंप्यूटर में ABCD डालते हैं। तो केबल तो सही जवाब नहीं है। ऐसे ही मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड भी इनपुट डिवाइस नहीं है। मेमोरी कार्ड बेसिकली आपका वो है क्या, स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है।
सोचो बेटा। भाई अगर मैं अभी आपसे अभी मैं अगर अपना कैमरा खोलूं, आप अपना कैमरा खोलें, तो हमारा डेटा कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगा ना, हमारा जो पिक्चर डेटा है वो इनपुट हो जाएगा। तो ये जी। कौन सी इनपुट डिवाइस के यस जरिए? सर। तो यही पूछ रहा हूं मैं, कौन सी इनपुट डिवाइस के जरिए एंटर हुआ ये? कैमरा। कैमरा, एग्जैक्टली। तो वैसे मैंने कहा था कि आप लोगों ने खोल के रखना है कैमरा। पता चला सो रहे हैं पीछे। खोल के रखें कैमरा। अच्छा जी। तो फिर ये आ गया, यही इमेजेस के लिए यूज होता है और यही वीडियो के लिए यूज होता है। अच्छा, कैमरे के अलावा स्कैनर को भी हम कह सकते हैं। जो स्कैनर होता है जिसके जरिए हम पेपर्स वगैरह को स्कैन करके डालते हैं, वो भी इमेजेस को इनपुट करता है। वॉइस के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन। माइक। और माइक का पूरा नाम क्या है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, ठीक है ना। माइक्रोफोन। उसकी शॉर्ट फॉर्म है माइक। गुड। तो ये सब हमारा डेटा है और इन तमाम चीजों को हम कम्युनिकेट करवाते हैं किसके जरिए? डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस के जरिए। डेटा कम्युनिकेट। अभी उस प्रोसेस पर मजीद डिटेल में हम आएंगे। तो यहाँ पे अब अगली चीज में किया हुआ है आपने, इन्होंने डिफाइन किया हुआ है डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कि ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन, और सिमिलर काइंड ऑफ डेफिनेशन इज देयर फॉर डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा जी, अब ये है बड़ी टेक्निकल बात, ये है काफी मुश्किल बात। अब ये क्या चीज हुई बनी हुई है यहाँ पे? स्क्रीन पे दिख रहा है ना आप लोगों को? सिग्नल्स। हाँ, सिग्नल। सिग्नल से मतलब, तेज बोलूं? अच्छा भाई, सिग्नल से मतलब वेव्स। वेव्स, और वेव से मतलब शुआएं। शुआएं, और शुआओं से मतलब है भाई। अरे क्या होती हैं ये? लहरें। लहरें। वाह भाई वाह, कह तो सही रही हो, लहरें। खैर, मतलब इनसे मतलब क्या है? ये सब क्या चीजें हैं ये? शुआएं क्या होती हैं, किस चीज की होती हैं? सर ये डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं पेपर पे, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये होती किस चीज से, आती कहाँ से? जैसे देखो लाइट है, ये लाइट आ रही है बल्ब से, खैर एनर्जी सेवर से, बल्कि एलईडी बल्ब से आ रही है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आती हैं, ये क्या है ये? नेटवर्क सिग्नल्स। नेटवर्क सिग्नल्स। अच्छा, बेसिकली ये सब बिजली है। क्या है ये? बिजली। देखो जब भी बिजली किसी तार में से जाती है ना, तो बिजली की एक क्वालिटी है कि उसकी उसमें से एक तरह की वेव्स भी निकल रही हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं, ठीक है ना। हमें दिख नहीं रही हैं। कहते हैं ना कि देखो, एक मैं आपको बताऊं, साइंटिफिक फैक्ट है। एक साइंटिफिक फैक्ट क्या है? कहते हैं कि एक चीज होती है लाइट स्पेक्ट्रम, कि दुनिया में कितनी तरह की रोशनियां, लाइट्स मौजूद हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं लाइट स्पेक्ट्रम। तो कहते हैं कि इंसान की जो आंख है ना, उसको सिर्फ 4%, कितना, 4% लाइट नजर आती है, सिर्फ 4%। अगर 100 तरह की लाइटें हैं तो इंसान की आंख सिर्फ 4 लाइटें देख सकती है, 4 किस्म की। मतलब हमें जो भी दिख रहा है इस वक्त, वो चार
4 चीजों से बना हुआ, 4 तरह की है वो। खैर, तो ऐसे ही बिजली के बारे में भी है। अच्छा, अजान हो रही है, 2 मिनट सब्र करें। रुबाइशा जल्दी आया करें। ओके, अच्छा जी। अलीना खान, मैं था। कैसा लगा? हैं? झटका लगा जोर से? छुपके से चैटिंग कर रही थी। अच्छा जी। तो हम थे कि वही मैं कह रहा था कि हमें लाइट भी नजर नहीं आती, तो ऐसा ही जो है, ये जो जितनी भी बिजली की तारें हैं, जो भी जितना भी बिजली का निजाम है, इन सब में से भी जो है एक तरह की शुआएं निकलती हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई। अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें से भी शुआएं निकलती है। अच्छा, इन शुआओं की, इन रेस की, इन वेव्स की क्वालिटी क्या है कि इनके अंदर एनर्जी होती है, यानी कि इनमें ताकत होती है। और जब इनमें एनर्जी है तो इसका मतलब ये हमारा डेटा लेके जा सकती हैं। ठीक है। तो इस हमने फिर इनको इस्तेमाल करना शुरू किया इस काम के लिए, आज से तकरीबन 150-200 साल पहले इंसानों ने। ठीक है ना? अच्छा, अपने कैमरे खोल लो भाई, ताकि शक्लें तो दिखे मुझे। जिसने मुंह धो लिया वो खोल ले, जिसने मुंह नहीं धोया वो बंद रख ले। ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये बात हो गई इनके बारे में। अब एनालॉग सिग्नल्स की कहानी क्या है? एनालॉग सिग्नल्स की कहानी ये है कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं हमारे, ये नॉर्मल वाले सिग्नल्स हैं। ये जो नॉर्मल हमारे घरों में बिजली की तारे हैं, पंखे हैं, एसी चलता है। माइक किसने खोल लिया है बेटा? देखिए माइक, और भाईशा आपका माइक खुला हुआ है, माइक माइक बंद कर लें। ओके। तो
इनमें से जो जिस किस्म की रेज निकल रही हैं, शुआएं निकल रही हैं इस वाली बिजली में से, वो है आपकी एनालॉग वेव्स। एनालॉग वेव्स है वो, एनालॉग सिग्नल्स है। ठीक है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल मशीनों में से एनालॉग वेव्स निकलती हैं, और जो डिजिटल मशीनें होती हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं वो डिजिटल सिग्नल्स निकालती हैं, उनमें से डिजिटल वेव्स निकलती हैं। आ रही है बात समझ में? एनालॉग सिग्नल्स एनालॉग मशीनों में से या इलेक्ट्रिकल मशीनों में से निकलते हैं, उन वाली तारों में होते हैं, जबकि डिजिटल मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें डिजिटल सिग्नल्स पे काम करती हैं। हमने ऐसा बनाया है उनको अपनी आसानी के लिए, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स के साथ काम करना मुश्किल है। तो एनालॉग सिग्नल्स को जब हम ड्रॉ करते हैं ना पेपर पे, तो वो ऐसा बनता है जो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। और जब हम डिजिटल सिग्नल्स को ड्रॉ करते हैं पेपर पे तो वो ऐसा बनता है। ठीक है ना, वो ऐसा बनता है। अभी आते हैं मजीद इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा जी देखें, अब एनालॉग सिग्नल्स की कुछ क्वालिटीज पढ़ लेते हैं, कुछ क्वालिटी समझ लेते हैं। अच्छा, उस क्वालिटी को समझने से पहले एक चीज मैं और बताऊं। आप में से मोडेम का नाम किस किस ने सुन रखा है? मोडेम क्या होती है? हम्म, आप लोगों ने सुन रखा है नाम मोडेम का? नहीं सुना सर हुआ? इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं है। इट्स लाइक अ राउटर। ओके, पर करती क्या है ये? ठीक है, पहुंचाती है मोबाइल फोन तक। क्या करती है? सिग्नल्स पहुंचाती है। सिग्नल्स पहुंचाती है। ओके, देखो, हर कंप्यूटर के अंदर ना, देखो कंप्यूटर जो हमारे पास रियल लाइफ में हो रहा है वो पता है क्या हो रहा है? मेरा कंप्यूटर, मेरा मोबाइल डिजिटल है। आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, वो भी डिजिटल है। लेकिन हमारे बीच में जो ये ट्रांसमिशन का मीडियम है, तारें और वाईफाई के सिग्नल्स या मोबाइल के 4G के सिग्नल्स, ये एनालॉग हैं। क्या है ये? एनालॉग है। देखो, एनालॉग डिफरेंट होता है डिजिटल से। हमारी डिवाइसेस तो डिजिटल हैं, लेकिन हमारे जो ये ट्रांसमिशन के जरिए हैं, ट्रांसमिशन के मीडिया हैं, ये एनालॉग हैं। ठीक है, डिजिटल के जरिए डिजिटल ट्रांसमिशन मीडिया बनाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो फिर ज्यादा दूर के रास्ते तक डेटा पहुंचा नहीं सकता। एनालॉग की क्वालिटी ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो ये डेटा को बहुत दूर तक पहुंचा सकता है, लंबे लंबे रास्तों तक। खैर, तो होता क्या है, हम अपने कंप्यूटर में डिवाइस लगाते हैं एक, जिसका नाम है मोडेम, और इसका दूसरा नाम है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये डिवाइस किस काम आती है? इस डिवाइस के जरिए हमारे कंप्यूटर से जो डेटा इसको मिलता है कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, ये उस डेटा को कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल के अंदर। हमसे मिलता है उसको डिजिटल सिग्नल, हमारे कंप्यूटर से, मोबाइल से। मोडेम NIC उसको कन्वर्ट करती है एनालॉग के अंदर। क्यों करती है कन्वर्ट? ताकि वो ये जो जरिया है, मीडियम है हमारा ट्रांसमिशन का, तार या वायरलेस सिग्नल, उसके जरिए वो मंजिल तक पहुंच जाए। और जब वो मंजिल तक पहुंचता है, आपके कंप्यूटर तक, आपके मोबाइल तक पहुंचता है, तो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में जो मोडेम लगी हुई है, वो उसको कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर? डिजिटल के अंदर वापस। मतलब मेरे कंप्यूटर में डिजिटल था, एनालॉग में कन्वर्ट हुआ, रास्ता ट्रेवल किया। ठीक है, एनालॉग रास्ते जब पहुंच गया वहां पे, तो दोबारा उसने, अब उसको दोबारा वो किस में कन्वर्ट हो गया? डिजिटल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। के एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का क्या काम है उधर, ये मैंने समझाया आपको।
तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल की कुछ क्वालिटीज एक यहाँ पे भी लिखी हुई है, देखो इसको समझ लेते हैं, इससे पढ़ लेते हैं। अब देखो पहला पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है एनालॉग के बारे में। एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस वेव दैट चेंजेस बाय टाइम पीरियड। देखो एनालॉग जो है वो एक कंटिन्यूअस वेव होती है जो कि टाइम के हिसाब से चेंज होती है। देखो ये वेव जा रही है और ये जो एरो बना हुआ है ना, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि देखो ये इसका ऊपर जाना, आगे बढ़ना, ये आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है ना, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, आराम आराम से थोड़े थोड़े टाइम के साथ हो रहा है। जबकि डिजिटल को अगर आप देखें तो ये एक दम से ऊपर जाती है, उसी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर ऊपर जाती है। आ रही है बात समझ में? इसके ऊपर जाने को हम कहते हैं वन। जब ये ऊपर है तो हम बोलते हैं कि ये वन है, और जब ये नीचे होता है तो इसको हम बोलते हैं जीरो। ये छोटा सिग्नल कहलाता है जीरो, और ये पूरा एकदम से ऊपर जाने वाला सिग्नल कहलाता है वन। जीरो, वन, जीरो, जीरो, ये दो जीरो हो गए, फिर ये एक वन आ गया, फिर ये जीरो आ गया, फिर ये दो वन आ गए। ठीक है, और ये चलता जा रहा है सर सिग्नल। जी बेटा। सर ये बिट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है ना? जी बिट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। ये जो जीरो वन है ये बिट्स ही तो है। और जो ये एनालॉग है, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एकदम से चेंज नहीं आ रहा, बल्कि क्या हो रहा है, ये जीरो है शुरू में, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, 0.3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऊपर तक पहुंच गया। पता नहीं वन तक पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, या वन से पहले ही है या वन से ऊपर चला गया है। ठीक है, फिर ये वापस नीचे आना शुरू हुआ, आहिस्ता 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 1.1, फिर ये नेगेटिव में चला गया, फिर ये ऊपर गया। समझ रहे हो बात को? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रनिंग आउट ऑफ टाइम अभी से? अच्छा अभी 10 मिनट ही बचे हैं, खैर ओके। तो ये पहला पॉइंट हो गया। एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस वेव दैट चेंजेस बाय टाइम पीरियड। ओके, तो एनालॉग एक कंटिन्यूअस वेव होती है, ये डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। और डिजिटल कैसी होती है? ये डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट होता है कंटिन्यूअस का अपोजिट। ओके, जो डेफिनेट आंसर दे, that carries information in binary form. Then second point, analog signal has no fixed range. एनालॉग सिग्नल की कोई फिक्स रेंज नहीं होती। फिक्स रेंज से मतलब ये है, देखो यहाँ पर तो ये जीरो है, अब ये कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता। ये जीरो से लेके वन तक भी जा सकता है, जीरो से लेके टू तक भी जा सकता है, जीरो से लेके थ्री तक भी जा सकता है, 3.5 तक भी जा सकता है, 2.5 तक भी जा सकता है, और ये देखो नेगेटिव में भी जा सकता है। ये देखो लाइन से जो नीचे जाएगा ना, वो कहलाता है नेगेटिव में, -1, -2, -3, इस तरह से। इसकी पता नहीं क्या रेंज होती है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जबकि जो डिजिटल होता है उसमें तो हमको पता ही है। क्या पता है? कि भाई या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। ऐसा ही है ना, या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। तो हमारा ग्राफ, हम इसको कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। खैर, दूसरे पर आते हैं, तीसरे पर आते हैं। एन एनालॉग सिग्नल, अच्छा देखो क्या था, नो फिक्स रेंज, जबकि डिजिटल सिग्नल की एक फाइनाइट, यानी कि जिससे हम गिन सकें। An analog signal can easily be distributed by other signals or waves. Analog signal can easily be distributed by other signals or waves. यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। डिस्टर्ब होने से क्या मतलब है भाई? देखो डिस्टर्ब होने से मतलब ये है कि सिग्नल खराब हो जाता है। कैसे? आपके घर में एक तार जा रही है, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है, और उस करंट की वजह से क्या हो रहा है कि ये एनालॉग वेव पैदा हो रही है। ठीक है, अब वहीं पे लाके अगर मैं कोई एक बहुत बड़ी मशीन लगा दूं
और उस मशीन के अंदर बहुत मोटी उससे पावरफुल तार हो, क्या हो, उससे भी पावरफुल तार हो, और दोनों को मैं साथ साथ लगा दूं, तो वो जो उस पावरफुल तार से एनालॉग सिग्नल बनेंगे ना, वो आपकी पतली सी छोटी सी तार से बनने वाले एनालॉग सिग्नल्स को खराब कर देंगे। जैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जैसे अक्सर लिफ्ट के पास या पीएमटी जो घरों के बाहर लगी हुई होती हैं, जब हम लोग वहां पे होते हैं तो हमारे मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे होते, पता है आपको? हम्म। किसी के घर के पास बाहर वो के इलेक्ट्रिक की पीएमटी लगी हुई है जो फट जाती है अक्सर, जरा सी जो बारिश होती है। जिनका क्या लगी हुई है? तो क्या, तो अब जब वहां पे हम खड़े हुए होते हैं उनके आसपास, खैर कभी चेक करना रास्ते में गुजरते हुए, वहां पे जब खड़े हुए होते हैं तो हमारे मोबाइल के सिग्नल नहीं आते वहां पे। क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां पे जो पीएमटी में बिजली आ रही होती है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से वो पीएमटी के आसपास आपको दूसरी एनालॉग सिग्नल, दूसरी एनालॉग वेव चूंकि कमजोर है, वो आपको पता ही नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो आपके मोबाइल में सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं उसका, अगर आप वहां खड़े हो जाओगे। सिग्नल चाहिए तो उससे हट के खड़े हो। ऐसा होता है अक्सर बहुत सारी जगहों पे। या कभी ऐसा हो, कभी कभार जनरेटर चलते हैं, लाइट जाती है ना, तो जैसे बैंकों के बाहर ना बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, अगर जब वो जनरेटर चल रहे हो, अगर उनके पास भी आप कभी खड़े हो जाओ ना, तो भी ऐसा ही होता है, तो भी ऐसा ही होता है कि आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं आते, क्योंकि उस उस जनरेटर से निकलने वाली एनालॉग वेव्स का असर पड़ता है इस पर, ठीक है ना। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, ये समझाने अगर बैठे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा जी, तो डिजिटल सिग्नल जो है वो कहते हैं कि वो कम कम खराब होते हैं। डिजिटल सिग्नल पे क्या होता है कि वो कम कम खराब होते हैं। उसकी मिसाल ये है कि भाई, क्या आपका मोबाइल जो है वो टोटली डिजिटल मशीन है? क्या आपका मोबाइल काम नहीं करता पीएमटी के नीचे या जनरेटर के पास? मोबाइल तो काम कर रहा होता है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे होते। सो रहे हैं सब, है ना, सब सो रहे हैं, खराटे मार के सो रहे हैं सब, सुन नहीं रहा कोई। आप मुझे आईडी पासवर्ड देते हैं और बस एक जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा जी, अब चौथा पॉइंट क्या है? द ह्यूमन वॉइस इज एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग वॉइस। अच्छा, ह्यूमन वॉइस जो है वो एग्जाम्पल है एनालॉग वॉइस की। क्यों? क्योंकि हमारी वॉइस चेंज होती है, मतलब हमारी वॉइस में चेंज ये होते हैं वेव। साउंड वेव्स भी होती है ना, जो साउंड वेव्स होती हैं वो भी एनालॉग की मिसाल है। आवाज भी, हमारी आवाज भी एक तरह की वेव है ना, निकलती है। फिर अब बताया था मैंने इस बारे में आपको, कौन सी क्या पढ़ रहे थे हम, जो मैंने इसका जिक्र किया था, पूरे हलक के बारे में बताया था आपको, थे आप लोग उस क्लास में? सब नहीं थे शायद, सेक्शन बी में हुआ था वो, हाँ याद आ गया मुझे। तो जो साउंड वेव जो होती है ये एनालॉग की मिसाल है, क्योंकि जब साउंड वेव की भी वेव भी हम जब बनाएंगे ना, तो वो ऐसी बनती है कि आवाज जो है हमारी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, उसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं। अच्छा, अच्छा जी, तो signals used by computer are the digital signal. Sound, human voice is example of analog signal, and signals used by computer are digital signal. Definitely computer digital ही है, तो digital पे काम कर रहा होता है। And इसी वजह से कंप्यूटर को हम डिजिटल बोलते हैं कि वो डिजिटल सिग्नल पे काम कर रहा होता है। एंड एनालॉग सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव। एनालॉग सिग्नल किससे रिप्रेजेंट होता है? साइन वेव से। साइन वेव क्या होती है? ये मैथ का लफ्ज है साइन।
इस तरह की वेव को हम बोलते हैं साइन वेव। इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं? साइन वेव बोलते हैं, ये उसका नाम लिखा हुआ है। और इस तरह की वेव को हम बोलते हैं स्क्वायर वेव, क्योंकि इसमें स्क्वायर बन रहे हैं। बन तो खैर रेक्टेंगल रहे हैं, इन्होंने पिक्चर अच्छी नहीं बनाई, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छी बनाई है। इसको स्क्वायर वेव बोलते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को हम साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं और डिजिटल को हम करते हैं स्क्वायर वेव से। एनालॉग सिग्नल्स आर लॉन्ग टर्म वेव्स नीड्स टू बी बूस्टिंग, नीड टू बी बूस्टिंग। अच्छा जी, एनालॉग सिग्नल को क्या चाहिए होती है? बूस्टिंग चाहिए होती है। बूस्टिंग से क्या मतलब है? देखो, मैंने कहा ना कि एनालॉग सिग्नल के अंदर होती है एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। अब आपने यहां से सिग्नल जनरेट हुआ, तार लगी हुई है। अब वो तार दूर तक तो जा सकती है, लेकिन कितनी दूर तक जा सकती है? मे बी 1 किलोमीटर तक सिग्नल जाएगा या 2 किलोमीटर तक जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, 2 किलोमीटर बहुत होता है। लेकिन 2 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते ना उसके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है वो थक जाएगा, तो वो कमजोर हो जाएगा। और अगर वो मजीद 1 किलोमीटर और हमने जाने दिया उसको, तो वो अगले अगले 3 किलोमीटर के अंदर अंदर वो पूरा खत्म ही हो जाएगा, मर जाएगा, डेड। मतलब तार के अंदर करंट खत्म। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है कि बीच में हम एक डिवाइस लगाएं। उस डिवाइस को हम बूस्टर ही कहते हैं। उससे क्या होता है? वो जो कमजोर सिग्नल आता है बूस्टर में जाता है, वहां खाना वाना खाता है, पानी वानी पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, दोबारा उसमें जान आती है और फिर वो दोबारा उसी एनर्जी से आगे जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि भाई वो जो ये मोबाइल के टावर होते हैं उनके अंदर वो वाइट वाइट सा सर्कल्स का क्या लगा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? वो उसका नाम पता है क्या है? कभी किसी को नाम